हे फ्यूचर लॉस, वेलकम बैक अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। बेटा आज का टॉपिक जो एंट्रेंस क्लैट यूजी 2005 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक केस को, जो केस पहले भी काफी बार सुप्रीम कोर्ट के पास आया और अब दोबारा फिर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसका डिसीजन दिया है। आइए चलिए बेटे जानते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट्स बिग एलुमनी ऑर्डर फॉर मुस्लिम वुमेन, क्या है ये केस, चलिए देखते हैं। तो हेडलाइन में न्यूज़पेपर के आया है, मुस्लिम वुमेन एंटाइल्ड टू एलुमनी ऑन डिवोर्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन लैंडमार्क डिसीजन। कि एलुमनी जो है वो मुस्लिम महिला को डिवोर्स के बाद मिलेगी, ये उनका एक अधिकार है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। क्या केस था? What has happened? A divorced Muslim woman can seek alimony from her husband under section 125. Under section 125. अभी यहां पर एक बात याद रखना बेटे, जो ये है ये अभी आपका सीआरपीसी का पुराना सेक्शन है। अभी अगर हम बात करें नए सेक्शन की बीएनएसएस में, तो ये सेक्शन हो गया है 144। याद रखना, बीएनएसएस में ये सेक्शन अब मान लिया गया है 144, ये चेंज हो गया है। लेकिन अभी यहां पर सेक्शन 125 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये केस था पुराना, इनफोर्स में आने से पहले, नया कानून इनफोर्स में आने से पहले ये केस दाखिल हो चुका था, एडमिट हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में। सो दैट्स वाई इसका डिसीजन लिया जाएगा सेक्शन 125 को लेकर। राइट बेटे, किस सेक्शन को लेकर लिया जाएगा बेटे? 125 को लेकर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग इसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये याद रखना, अभी ये सेक्शन हो गया है 144 अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द लॉ रिलेटेड टू मेंटेनेंस फॉर वाइफ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रूल्ड टुडे। राइट, अभी एक मुस्लिम महिला थी बेटा, मुस्लिम महिला को जो है डिवोर्स दे दिया गया। उस डिवोर्स देने के बाद उसने डिमांड करी एलिमनी की, जो कि उसके हस्बैंड द्वारा डिनाई कर दी गई। तो यहां पर उन्होंने केस करा, केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। द बिग जजमेंट केम एज ए बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागारत्ना एंड द जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज। इन्होंने एक बिग जजमेंट दी। क्या कहा? डिसमिस्ड ए मुस्लिम मैन्स पिटिशन, मुस्लिम मैन की पिटिशन को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। चैलेंज ए डायरेक्शन टू पे हिज वाइफ मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, जो कि बताता था कि भाई मैं उसको एलिमनी नहीं दूंगा, मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा वो आगे चल के हम बताएंगे, मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा कि ऐसा उसने क्यों कहा, किस रिगार्डिंग कहा, उसने अपने क्या एक्सक्यूजेस दिए थे। चलिए एक बार उसको भी देखते हैं। तो बेटा जज ने क्या जजमेंट ली, यहां पर एक बार इस चीज को चेक कर लेते हैं। वी आर हेयर बाय डिसमिसिंग द क्रिमिनल अपील विद द मेजर कंक्लूजन दैट सेक्शन 125 वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन एंड जस्ट नॉट मैरिड वुमेन। ये कहता है कि जो सेक्शन 125 है ये केवल उन वुमेन्स के लिए नहीं है जिनकी शादी हुई है, ये उन सभी महिलाओं के लिए है जिनकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है। जस्टिस नागारत्ना सेड, जस्टिस नागारत्ना ने ये बात कही। जस्टिस नागारत्ना एंड जस्टिस मैसिस डिलीवर्ड सेपरेट बट कंसर्न जजमेंट। इनकी जो बोलने का तरीका था, जो बोलने का इनका पॉइंट था, वो भले ही अलग अलग हो लेकिन उनका कंक्लूजन दोनों का एक ही था। The bench made it is clear the law of seeking maintenance applies to all married women respective of their religion. अब बेटा यहां पर बात क्लियर कर दी गई है। द बेंच मेड इट इज क्लियर दैट द लॉ ऑफ सीकिंग मेंटेनेंस अप्लाइज टू ऑल मैरिड वुमेन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। क्या चीज है सेक्शन 125? क्या कहता है सेक्शन 125? बॉडली सेज ए पर्सन विद सफिशिएंट मींस कैन नॉट डिनाई मेंटेनेंस टू देयर वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। सेक्शन 125
सेक्शन 125 आपको कहता है सीआरपीसी का, यदि कोई व्यक्ति सक्षम है, काबिल है, उसके पास पैसा है, तो वो अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपने वाइफ को मेंटेनेंस जरूर देगा, मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर देगा, पैसे जरूर देगा। पैसे उनके मेंटेनेंस के लिए उसे देना उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसे देने पड़ेंगे। जो अभी दोबारा फिर मैं बता देता हूं, ये सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 144 हो गया है, 144 हो गया है, ये बात याद रखना। आगे बेटे, द लैंडमार्क जजमेंट हैज केम ऑन ए पिटिशन बाय मोहम्मद अब्दुल सहमद। अब जो केस था मोहम्मद अब्दुल सहमद का था, जिसमें क्या कहा गया था, स्टार्टिंग में जब इसने डिवोर्स दिया, डिवोर्स देने पर इसका केस सबसे पहले गया था फैमिली कोर्ट में। अब फैमिली कोर्ट में गया इसका केस, तो वहां पर डिसीजन लिखा गया कि भाई साहब आपको 20,000 रुपए महीना देना पड़ेगा अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को। क्या डिवोर्स्ड वाइफ को 20,000 रुपए महीना देना पड़ेगा? फैमिली कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया। अब भाई साहब सहमत साहब इस बात से सहमत नहीं हुए, ये बोले कि भाई साहब मैं नहीं दूंगा पैसा, मैं नहीं दे सकता पैसा, मैं नहीं दूंगा, मैं एक अलग लॉ फॉलो करता हूं। वो आगे चल के मैं बताऊंगा वो लॉ क्या था। मिस्टर सहमत चैलेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट। अब तेलंगाना हाई कोर्ट में ये भाई साहब चले गए। तेलंगाना हाई कोर्ट में जाने के बाद द कोर्ट हाई कोर्ट अपहेल्ड द डायरेक्शन टू पे मेंटेनेंस बट मॉडिफाइड द अमाउंट ऑफ 10,000। अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या कहा, भाई साहब मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं आप नहीं दे सकते। एक काम करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप 20,000 के बजाय क्या दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए। सहमत साहब इस बात से भी सहमत नहीं हुए, ये बोले भाई साहब मैं अब जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया कि भाई हम जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट में, हम आपकी जजमेंट से सहमत नहीं है। सहमत नहीं है सहमत साहब, सहमत नहीं है सहमत साहब, सहमत नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इनके जो वकील साहब हैं वो क्या कहते हैं, हिज काउंसिल आर्ग्यूड दैट डिवोर्स्ड वुमेन मुस्लिम वुमेन कैन सीक रिसोर्सेज टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 कि सर हम क्या हैं सीआरपीसी 125 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम महिला को एक अलग से एक्ट बना है 1986, उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा, बल्कि हम इससे बेहतरी कर देंगे। उनके बोला हम सीआरपीसी अच्छा कर देंगे, हम जो है ना सीआरपीसी 125 के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, हम तो भाई साहब 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग देंगे। ये मैं बताता हूं एक्ट क्या था, आगे चल के सारा क्लियर कर दूंगा आपको ये एक्ट क्या था। अब he also argued that a special law, हमारा तो एक स्पेशल लॉ है, रेफरिंग टू द एक्ट शैल प्रिवेल ओवर ए जर्नल लॉ। ये जर्नल लॉ जो है ना ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो एक प्रमुख बना हुआ है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए एक्ट 1986, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब जो भाई दूसरा वकील साहब था जो वहां पे बहस कर रहा था, उसने क्या बोला, गौरव अग्रवाल जी क्या बोलते हैं जो मुस्लिम महिला की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा काउंटर दैट द पर्सनल लॉ डज नॉट टेक अवे ए वुमेन एंटाइटलमेंट टू रिलीफ अंडर द जेंडर नेचुरल सीआरपीसी। कि भाई साहब बात ऐसी है, ये मामला धर्म वगैरह का नहीं है, सीआरपीसी सभी पे अप्लाई होगा, चाहे कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये पूरे भारत के लोगों पर अप्लाई है, ये मामला धर्म का है ही नहीं। इस चीज को सुनने के बाद मेंटेनेंस इज नॉट ए जस्ट मैटर ऑफ चैरिटी, कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये चैरिटी का मैटर नहीं है भाई साहब, बट ए फंडामेंटल राइट, ये तो फंडामेंटल राइट है ऑफ ए मैरिड वुमेन। किस महिला का? एक विवाहित महिला का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैरिड मुस्लिम वुमेन यूज नहीं करा है कोर्ट ने, क्या बोला है? मैरिड वुमेन, मैरिड मुस्लिम वुमेन वर्ड यूज नहीं करा है। क्यों? क्योंकि ये मैरिड मुस्लिम वुमेन का मामला नहीं है, ये उन सभी महिलाओं का मामला है जो मैरिड है। द कोर्ट सेड दिस राइट ट्रांस रिलीजियस बाउंड्रीज reforming the principle of gender equality and financial security for all married women. It added, right? Some husbands are not conscious of the fact that the wife who is a homemaker, कौन? Homemaker is dependent on them emotionally and it is other ways. आपसे इमोशनली अटैच है, आपकी होम मेकर हैं,
आप इस बात को जान ही नहीं पा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। टाइम हैज कम फॉर इंडियन मैन टू रिकॉग्नाइज, अब समय आ गया है भारतीय पुरुषों को समझने का, देखने का, जानने का। द indispensable role and sacrifices made by housewife for our family, महिलाओं के उन त्याग को जो वो करती हैं आपकी फैमिली के लिए, जो उन्होंने करा है आपकी फैमिली के लिए, जो दिन रात वो आपकी फैमिली के भलाई के लिए सोचती हैं, काम करती रहती हैं, उनको समझिए भाई, ऐसे पीछे मत हटिए। अब इस चीज का जो कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 सीआरपीसी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। इस चीज का स्वागत करा गया रेखा शर्मा ने। हु इज रेखा शर्मा? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन हैज वेलकम द जजमेंट। भाई जजमेंट का वेलकम करा। एनसीडब्ल्यू चेयरमैन द रेखा शर्मा वॉल हार्टेडली वेलकम्स द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क ruling affirming the right of Muslim women to seek maintenance under section 125 of CRPC. This decision is significant to step towards gender equality and justice for all women, the panel said in the post of on X. एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे X पे इन्होंने इस चीज का वेलकम करा। अब थोड़ी देर पहले भाई हम बात कर रहे थे 1986 एक्ट के बारे में, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से, ऐसे नहीं। एक केस हुआ था 1985 में, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में 1985 में। किसका केस था? शाहबानो जी का केस था। अब शाहबानो जी ने अपने मियाँ जी से डिवोर्स ले लिया। अब मियाँ जी से डिवोर्स ले लिया तो शाहबानो बोली कि मेरे को मेरा मेंटेनेंस दे दीजिए। वो बोले कि हम जो है मेंटेनेंस आपको देंगे इद्दत पीरियड तक। अब इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड ये होता है कि तलाक के होने के बाद, डिवोर्स के होने के बाद 90 दिनों तक जो है मुस्लिम व्यक्ति जो है अपनी डिवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस देता, उसके बाद नहीं देता, वो इद्दत पीरियड कहलाता है। आगे चल के स्लाइड में मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको यह समझना जरूरी है इस केस को, इतना पॉइंट अगर समझ में नहीं आएगा तो ये केस समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोले जी, हम इद्दत पीरियड तक अर्थात 90 दिनों तक आपको एलिमेंट देंगे, इसके बाद नहीं देंगे, मेंटेनेंस 90 दिनों तक देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया ये मैटर इद्दत पीरियड का नहीं है, अब इनकी एज हो चुकी है, अब एज हो चुकी है तो ये दूसरा शादी नहीं कर सकती, अब दूसरी शादी नहीं कर सकती, अब ये कमाने लायक नहीं रही है। भाई साहब बात ऐसी है, इद्दत पीरियड के बाद भी आपको क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोर्ट का डिसीजन आ गया। अब कोर्ट का डिसीजन आ गया। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत करा और कुछ ने इसको बताया गलत कि नहीं, ये तो हमारे लॉ के अगेंस्ट है। अब ये चीज जो है थोड़ी सी रास नहीं आई राजीव गांधी जी को, तो वो एक एक्ट लेके आए, 1986 एक्ट कहलाता है। इन दिस लैंडमार्क decision verdict the Supreme Court had ruled the section 125 CRPC applies to everyone irrespective of religion. This was however deducted by the Muslim Women Protection of Right of Divorce Act 1986 that state that Muslim women can seek maintenance only during iddat period 90 days after the divorce. तो ये एक्ट राजीव गांधी जी ने अपनी पार्लियामेंट में बहुत हाउसेज में पास करा दिया कि बात ऐसी है कि जो मुस्लिम का लॉ है, जो मुस्लिम लॉ है ये सबसे ऊपर है, तो हम एक काम करते हैं एक्ट बना देते हैं इसको। तो उन्होंने ये एक्ट बना दिया। तो एक्ट बना दिया कि 90 दिनों तक ही होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट एक एक्ट पास कर दिया। अब एक्ट तो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपेक्स कोर्ट है, अर्थात जो इसके डिसीजन होंगे वो सबको मान्य होंगे, राइट, वो सभी लोगों को मान्य होंगे। तो अब सवाल है, एक एक्ट तो बन गया, अब उसी एक्ट को लेकर अहमद साहब बोल रहे थे कि मैं तो 90 दिनों तक दूंगा। अब 90 दिनों तक मैं दूंगा तो उसके बाद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक्ट है हमारे पास, तो एक्ट बना हुआ है 1986, राजीव गांधी साहब ने बना के दे दिया था एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1986 एक्ट एक अलग चीज है, लेकिन सीआरपीसी 125 एक अलग चीज है। वो कहता है कि भाई साहब बात ऐसी, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, तो आपको अपने माता पिता, बच्चों, अपनी वाइफ
उसके लिए मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फेवरेबल लेकर डिसीजन दे दिया। अब इद्दत पीरियड क्या होता है उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मैं। ए डिवोर्स वुमेन मींस मुस्लिम वुमेन, क्योंकि इद्दत पीरियड जो है यहां पर उन्हीं महिलाओं के लिए है जो मुस्लिम है, हिंदू महिलाओं के लिए या अन्य धर्म की महिलाओं के लिए नहीं है। तो यहां पर साफ तौर पे बोला गया मुस्लिम वुमेन हु वाज मैरिड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, हु वाज मैरिड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ and has been divorced by or has obtained divorce from her husband in accordance with Muslim law, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। तो इद्दत पीरियड क्या कहलाता है? इद्दत पीरियड मीन्स इन द केस ऑफ ए डिवोर्स वुमेन सेज दैट 3 menstruation courses after the date of divorce, जो मासिक धर्म है वो डिवोर्स के 3 मासिक धर्म यहां पर यूज करे गए हैं। इफ सी इज सब्जेक्ट ऑफ मेंचुरेशन, यदि वो उनके लिए मतलब उनका साइकिल बंद नहीं हुआ, साइकिल आ रहा है तो 90 दिन, मतलब ये 90 दिन काउंट हो जाते हैं। 3 सर्कल्स होते हैं, 90 दिन काउंट हो जाते हैं, 3 महीने काउंट हो जाते हैं कि 3 महीने तक हम पैसा देंगे, जब तक ये 3 जो है इसके जो है पीरियड साइकिल पूरे नहीं हो जाते, वो 90 दिन ही होते हैं, राइट। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक साइकिल 1 महीने पे। 3 lunar months आफ्टर हर डिवोर्स इफ शी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यदि भाई बात यह है मासिक धर्म नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए हैं, तो हम 3 लूनार मंथ्स को मान के चलेंगे। ये भी 3 लूनार मंथ 90 दिन ही हो जाते हैं। इफ शी इज एंटाइटिन्स एट द टाइम ऑफ हर डिवोर्स, यदि वो अपने डिवोर्स के समय गर्भ धारण उसका हो चुका है, द पीरियड बिटवीन द डिवोर्स एंड द डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड और टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी विच इज अर्लियर, या तो भाई वो बच्चा पैदा हो जाए या वो 90 दिन जो भी पहले होंगे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। यदि बच्चा पहले हो गया तो तब तक मिलेगा, यदि 90 दिन पहले हो गए तो 90 दिन तक मिलेगा। तो ये कहलाता है इद्दत पीरियड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट बेटे, अब इस केस से पहले भी एक केस हुआ था, एक 1985 में तो साहबानों को हुआ था, लेकिन एक 2001 भी हुआ था डायनल साहब का, सॉरी डायनल जिया का, जो ये है मुस्लिम महिला थी। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of the 1986 act but ruled that obligation of a man provide maintenance to his divorced wife extends till she remarries or able to support herself, कि आपको जो है ना इद्दत पीरियड वाली बात नहीं है। सीआरपीसी 125 कहता है आपको देना पड़ेगा, लेकिन कब तक देना पड़ेगा? जब तक कोई महिला अपने पैरों पर स्टैंड नहीं कर लेती, अपना खर्चा खुद नहीं उठा लेती, या उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती, तब तक आपको क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यह केस 2001 में आया था। इसका डिसीजन भी किसके फेवर में गया था? मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन के फेवर में गया था। टुडे ऑर्डर फर्दर consolidates a divorce woman order to seek alimony under the CRPC in respective of her religion, right? तो बेटे आपने अभी इस केस की जजमेंट को देखा। इस केस से पहले 2 केस और हुए थे, 1985 साहबानो जी का, उसके बाद 2001 में हुआ। दोनों में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अपेक्स कोर्ट का डिसीजन आया, बॉस ऑफ ऑल कोर्ट्स का डिसीजन आया। किसके फेवर में? मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन के फेवर में, जिसमें बताया गया मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। 1986 एक्ट क्या कहता है डजंट मैटर, लेकिन उससे भी ऊपर है सीआरपीसी 125, जो कि अभी हो गया बीएनएसएस 144। अब जितना हमने पढ़ा एक बार उसको देख लेते हैं, हमने कितना पढ़ा, कितना हमारे को याद हुआ है, उसके 5-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, राइट। What was the Supreme Court ruling regarding section 125 of the Code of Criminal Procedure CRPC? क्या चीज है? It applies only Hindu women, wrong. It applies to all women including divorced Muslim women, right. ये बात स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, ये उन पर नहीं जो मुस्लिम हैं, ये सभी महिलाओं पर है। और साथ में ये बात भी कही गई थी चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है।
who challenged the Supreme Court direction to pay maintenance to his divorced wife. The name of that person is मोहम्मद अब्दुल सहमत साहब ने सहमति नहीं दी थी कि मैं सहमत हूं, ऐसी सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट का डिसीजन आया तो सहमत साहब को तो सहमत होना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, विच एक्ट वाज आर्ग्यूड बाय मोहम्मद Abdul Samad Council as providing more benefits than section 125 of the CRPC। कि CRPC 125 क्या है साहब, छोड़िए से, हम दूसरा सेक्शन जो है हमारा खुद का, उसके अकॉर्डिंग इससे ज्यादा बेनिफिट दे देंगे इन्हें। तो कोर्ट बोला छोड़िए, बात छोड़िए, ये मेन मुद्दे पे आइए। वो सेक्शन की बात ही नहीं करते हम। वो कौन सा था? 1986 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 is the right answer. What principle did the Supreme Court reinforce regarding maintenance for married women? Maintenance is a matter of charity, wrong. Maintenance apply only during marriage, wrong. Maintenance is a fundamental right of married women. This one is the right answer. So, hope आपको जो अभी मैंने कराया ये रिव्यू पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बेटा आगे भी आता रहूंगा, सेम वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बट एक बात नहीं बोलनी, क्या याद है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू बेटा।